उधर 4 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से रांची लौट रहे हैं। बता दें कि 7 जनवरी को विशेष विमान से वो दिल्ली गए थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी समेत नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। इंतजार था कि कुछ और मंत्रियों से मुलाकात हो जाती ताकि झारखंड में जो उन मंत्रालयों के जरिए योजनाएं चल रही उसका बेहतर तरीके से कार्यान्वयन हो और उसके लिए फंडिंग बेहतरीन तरीके से हो ताकि राज्य आगे बढ़े। राज्य की जो पैसे की कमी है वो थोड़ी सी दूर हो, किल्लत जो है वो थोड़ी दूर हो। लेकिन फिलहाल उन मंत्रियों से मुलाकात में, लेकिन जिन मंत्रियों से मुलाकात हुई है बहुत अच्छी मुलाकात रही है, खुद मुख्यमंत्री ने बताया है, कहा है। लेकिन फिलहाल अब वो चलने वाले हैं दिल्ली से रांची के लिए, तो देर शाम तक वो रांची पहुंच जाएंगे 4 दिनों के अपने दिल्ली प्रवास के बाद। और इस बीच एक बड़ी खबर रांची से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का बयान आया है। मधुपुर उपचुनाव के बाद होगा कैबिनेट का विस्तार। रामेश्वर उरांव ने यह बयान दिया है। सीएम का दिल्ली दौरा देगा सकारात्मक परिणाम, झारखंड केंद्र के बीच तलखियों में कमी आएगी। अब तक झारखंड के साथ होता आया है सौतेला व्यवहार, लेकिन इस बैठक के बाद सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। जो दौरा मुख्यमंत्री का हुआ है और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मिले हैं, उसके बाद से व्यवहार में तब्दीली आ सकती है। केंद्र सरकार के एक सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। जो तलखियां थी वो कम हो सकती, दूर हो सकती है। और साथ ही साथ कहा है कि मधुपुर का जो उपचुनाव है उसके बाद ही, उस उपचुनाव के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। बता दें आपको कि एक सीट जो हाजी हुसैन की थी दिवंगत, उनकी तो खाली है, उसके अलावा एक सीट शुरू से ही खाली है राज्य में। तो यानी कि इस बैठक के बाद जो बयान आया है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का, उसके बाद कई मायने निकाले जा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि किस कोटे में वो सीट जाती है। हालांकि एक कोटा है वो जेएमएम का तो तय है, जो कि मधुपुर के हाजी हुसैन अंसारी का था, लेकिन एक सीट जो है वो किसका हो सकता है। बनती जा रही थी हाल के महीने में, खास करके जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिलने के कारण, सेंट्रल टैक्सेशन का शेयर में कमी लाने के कारण और डीवीसी में एक तरफा कटौती करने कारण, फिर कोल ब्लॉक को लेकर भी जो तनाव बन रही थी, तो मेरे ख्याल है कि मुख्यमंत्री जी सबसे मिल रहे हैं और इस तनाव को कम कर रहे हैं। अगर सकारात्मक सहयोग रहेगा भारत सरकार का तो हम थोड़े लड़ना चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे लड़ना भारत सरकार से। भारत सरकार बड़ी सरकार है और भारत सरकार हमें मदद करती रही है। अब किन कारणों से पहले भी मदद की है, पिछली सरकार को बहुत मदद मिलती थी, लेकिन चूंकि हम गैर भाजपा पार्टी के हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हम लोगों को भारत सरकार उतनी मदद नहीं कर पा रही है। मदद तो नहीं कर पा रही है, उल्टा भी कर रही है कि हमारा एक तरफा कार्रवाई करके हमारी राशि कटवा दे रही है। तो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी के मिलने से दोनों पक्ष में तनाव की कमी आएगी और भारत सरकार हमारे साथ सहयोग करेगी, अधिक से अधिक राशि देगी, ताकि हम लोगों के, गरीब लोगों के, यहाँ गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का काम कर सके और विकास की गति को, एक विकास के कार्यों को गति दे सके। सर, निजी क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि भी जो है आरक्षण मिलेगा यहाँ के स्थानीयों को। देखिए, ये प्रयास बहुत दिन से हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। तो हमें विश्वास, थोड़ा व्यक्तिगत रूप से कहूँगा मैं, अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी चीज़, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमको संदेह थोड़ा है कि कंपनियां ऐसा कर पाएंगी। कंपनियां रोजगार देने में नहीं, मुनाफा कमाने में विश्वास करती है। उनका बस चले तो सभी चीज़ों का मशीनीकरण कर दिया जाए, एक बटन दबाया जाए और पूरे का पूरा उत्पादन हो उससे, अब बाजार में बिके जा करके, ताकि उनसे अधिक से अधिक उनको लाभ मिले। कंपनियों का ये रहता है बराबर इंटेंशन। तो अगर सुधर जाए कंपनियां और लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को काम दें, यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% लोगों को नौकरी दें, तो बड़ी खुशी की बात। 12वें मंत्री
को लेकर या राहुल जी से? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, ये कोई उसमें बात नहीं कर सकता। उसमें आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो आपकी मर्जी है, आपका डिस्क्रेशन है कि अब 12 रहें, रखें, 13 तो नहीं कर सकते हैं, 12 रखें, 11:30 रखें, है ना, 11:30 भी हो सकता है 11 रखें, वो लेकिन समय बताएगा। ऐसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो चर्चा है राजनीतिक क्षेत्र में, वो ये है कि मधुपुर के उपचुनाव के बाद संभवतः इसको किया जाएगा। क्योंकि आप 5 साल तक लगातार बीजेपी को इसी बात को लेकर कोसते रहो और आपकी सरकार का भी तो 1 साल हो गया, तो सवाल ऐसा है ना, कोसते रहे तो उसमें सुधार ला पाएगा। हम बीजेपी में सुधार लाए, 11 के 11 रह गए, है ना। तो राजनीति हो जाती है, राजनीति में होता है ऐसा। हमारा काम है कहना विपक्ष में है, वो थे, हम थे उस समय, हम कहते थे, वो विपक्ष में है, वो कहेंगे, वो भी कहेंगे, उनका अधिकार बनता है कहने का। मधुपुर उपचुनाव के बाद इस पर हाँ, लगता है कि इसको कैबिनेट को बढ़ाया जाएगा। अच्छा सर, झारखंड में सरकार गिराने की, तो क्या ऐसा कुछ मैसेज आपके पास भी आया था? देखिए, कोशिश, दिन की मंशा देख लीजिए, पहले मंशा देखिए, कोशिश को छोड़ दीजिए, अभी मंशा देखिए। कर्नाटक में किसको बहुमत मिला था? गठबंधन को बहुत मिला था। बीजेपी ने क्या किया? जेन केन प्रकारे न इस्तीफा दिला के विधायकों को सरकार गिरा दिया, सरकार अपना बना लिया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली, कांग्रेस ने सरकार बनाई। फिर क्या हुआ कि भाजपा 22 विधायकों से इस्तीफा ले ली, अपने पार्टी में मिला ली, सरकार बना ली। राजस्थान में क्या हो रहा था? फिर वहां के एक हमारे पार्टी के ही नेता को फोड़ लिया गया और उनको राजस्थान से हटाकर हरियाणा में रखा गया और सरकार गिराने की कोशिश की। लेकिन गहलोत जी को धन्यवाद देंगे, वो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने सरकार बचा ली। इस तरह से इनकी मंशा है कि जहां हम जीते हम सरकार बनाएंगे, जहां नहीं जीते वहां भी सरकार गिरा करके हम सरकार बनाएंगे। झारखंड में ऐसी कोशिश कुछ? देखिए, पूरे देश में कोशिश है, पूरे देश में, झारखंड छोड़ दीजिए, पूरे देश में कर रहे हैं लोग। बंगाल में क्या कर रहे हैं? इस तरह का चुनाव होता है क्या? ठीक है, आप पार्टी हैं, आप लड़िए चुनाव, लेकिन जिस तरह से अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह के नेता जा रहे हैं, जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं वेस्ट बंगाल के वर्तमान सरकार पर, ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती है। बलात्, जबरदस्ती डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए राजनीति में। आप लड़िए, जनता आपको पसंद करेगी, जनता आपको मतदान देगी, जनता आपको जिताएगी, सरकार बनाइएगा। हो गया ना? ठीक ठाक रहा, बनती जा रही।